स्टूडेंट्स मैट्रिक्स चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखेंगे। इसका फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करिए। परिवर्त को अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहा जाता है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों आप लोग जानिए, परिवर्त का अंग्रेजी होता है ट्रांसपोज। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। चलिए तो मान लीजिए कि पहला जो मैट्रिक्स है, लेट माने मान लिया ए है, इसका नाम, चूँकि क्वेश्चन में मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है तो आप अपने तरफ से कुछ मान लीजिए। कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है मैट्रिक्स को, तो ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। तो ए बराबर 5 1/2 -1, ये आपका कॉलम नंबर 1 में है, तो इसको रो नंबर फर्स्ट में भेज दीजिए, निकल जाएगा ए डैश, है ना। कॉलम नंबर 1 को कहाँ भेजना है? रो नंबर फर्स्ट में। तो बस यहाँ पर लिख देना है, इसीलिए ए डैश या ए के पावर टी भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो में भेज दीजिए, तो आपको लिख देना है 5 1/2 और -1। बस यही आंसर हो गया आपका। इससे आसान क्या खोजते हैं 12 के बच्चे? बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लेट बी, इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, 1 -1 2 3, और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बी के ट्रांसपोज को हम लोग, या बी के ट्रांसपोज को हम लोग बी डैश से सूचित करेंगे बुआ। इसके लिए क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। तो 1 -1 आ गया आपका फर्स्ट कॉलम में, और 2 3 जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में डाल देना है। तो ये आपका हो गया आंसर। इतना आसान। चलिए आगे बढ़ते रहिए। 3 नंबर, लेट सी, ये मैट्रिक्स है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये R1 में है, ये R2 में है, ये R3 में है। R1 वाले को C1 में, R2 वाले को C2 में, R3 वाले को C3 में ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपका C डैश निकल जाएगा, यानी अवयव का परिवर्त निकल जाएगा। तो C के परिवर्त को हम लोग C डैश से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया है, पहला रो वाला पहला कॉलम में जाएगा, तो -1 5 और 6। दूसरा रो वाला दूसरा कॉलम में जाएगा, यानी कि √3 5 और 6। और तीसरा रो वाला तीसरा कॉलम में जाएगा बुआ, तो 2 3 -1 2 3 -1 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इसमें कह रहा है कि यदि ए बराबर ऐसा बी बराबर ऐसा दो मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का दिया गया है, और कहता है साबित करके बताइए। ये टू प्रूव लिखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाना है, सत्यापित करना है, और एक और सत्यापित करना है। ये तो हम आपको प्रॉपर्टी में ही बता दिए थे, ठीक है। वहाँ पे हम 2/2 वाला मैट्रिक्स लिए थे, यहाँ 3/3 वाला लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको a+b निकालना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या निकालना है स्टूडेंट्स? a+b निकालना है। चलिए तो हम लोग a+b निकालते हैं। चलिए a+b। अब दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ए भी 3/3 ऑर्डर का है, बी भी 3/3 ऑर्डर का है। जोड़ने के लिए संगत सदस्यों को जोड़ना पड़ता है। तो -1 और -4 को जोड़िएगा तो आपको -5 मिल जाएगा। 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 मिल जाएगा, और 3 और -5 को जोड़िएगा तो -2 मिल जाएगा। 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 मिल जाएगा, एंड 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 मिल जाएगा, और 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 ही रहेगा। एंड थर्ड रो में थर्ड रो जोड़ दीजिए, -2 और 1 को जोड़िएगा तो -1 आएगा। 1 में 3 जोड़िएगा बुआ तो 4 आएगा, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा। ये निकल गया आपका क्या? a+b। अब आपको चाहिए a+b का क्या? होल डैश। अब आपको क्या चाहिए बुआ? a+b का होल डैश। चलिए तो हमारे पास सेकंड पैड आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे a+b का होल डैश। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बुआ। इसीलिए a+b का होल डैश, इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में डालेंगे,
तो -5, 3 और -2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 6 9 9 6 9 9 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1 4 2 4 2। ठीक है, चलिए तो ये हो गया a प्लस बी का होल डैश। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको a पता है तो a डैश निकाल लीजिए, a पता है तो a डैश निकाल लीजिए। तो चलिए a के अनुसार a डैश हम लिख रहे हैं। तो -1 2 3 को -1 2 3 को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं क्योंकि यह फर्स्ट रो में है, और 5 7 9 को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। क्या है कि यह सेकेंड रो में है, एंड -2 1 1 इसको हम लिखते हैं कहाँ पे, थर्ड कॉलम में, क्योंकि यह थर्ड रो में है। तो ये a डैश निकल गया। इसी तरह से b डैश भी निकाल लेते हैं क्योंकि b क्वेश्चन में दिया गया है, b क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए b के अकॉर्डिंग हम लोग b डैश निकालते हैं। तो -4 1 -5 फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में आ गया है, सेकेंड रो वाला सेकेंड कॉलम में जाएगा 1 2 0 1 2 0 एंड थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में जाएगा तो 1 3 1। ये हो गया आपका बी डैश। अब ए डैश में बी डैश जोड़ना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देर किस बात का, जोड़ दीजिए। ए डैश में बी डैश जोड़ दीजिए। तो -1 और -4 को जोड़िएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, -2 और +1 को जोड़िएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, एंड 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, एंड 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा। थर्ड रो में थर्ड रो जोड़िए, 3 में -5 जोड़िएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, एंड 9 में 0 जोड़िए तो 9 ही रहेगा बुआ, एंड 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 ही रहेगा। इस तरह से आपका ए डैश जोड़ बी डैश भी निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 आपके सामने है, देख लीजिए। ए जोड़ बी का होल डैश जितना आया है ए डैश जोड़ बी डैश उतना ही आया है, मिला लीजिए। -5 6 -1 -5 6 -1 सेम टू सेम। इसका 9 संख्या इसके 9 संख्या सेम टू सेम मिल रहे हैं। तो अब आपको सिर्फ लिख देना है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो गया है बुआ कि जितना a प्लस बी का होल डैश है उतना ही ए डैश जोड़ बी डैश है। तो सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए अब इसका सेकंड वाला ऑप्शन में आपको प्रूफ करना है बुआ जी कि a माइनस बी का होल डैश ये आपका ए डैश माइनस बी डैश। तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जोड़े हैं आपको वहाँ वहाँ घटाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। मैंने जोड़ा है और आपको क्या करना है, घटा देना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ए डैश का मान दिया है 3 4 -1 2 0 1 तथा बी मैट्रिक्स दिया है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो a प्लस बी का होल डैश ए डैश जोड़ बी डैश प्रूफ करना है, a माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश प्रूफ करना है। चलिए तो एक जोड़ वाला मैं कर देता हूँ, एक घटाव वाला आप लोग कर लीजिएगा। बहुत आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक a मालूम रहता था तो हम लोग a डैश निकाल लेते थे, इस बार a डैश ही मालूम है तो हम लोग a ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन रहने वाला है, आप लोग नज़र गड़ाए रखें। देखिए यहाँ पे a डैश का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये a डैश का वैल्यू दिया गया है तो हम लिखते हैं, चूंकि ए डैश का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है बुआ, तो बस यहाँ से लिख दीजिए 3 4 फर्स्ट रो में, -1 2 सेकेंड रो में, एंड 0 1 थर्ड रो में। ऐसा दिया गया है ए डैश का मान। इसीलिए प्यारे बच्चों ए का मान जो है
वो आपका हो जाएगा, जो फर्स्ट रो में है 3 4 उसको फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। चलिए, जो सेकंड रो में है -1 2 उसको सेकंड कॉलम में डाल देना है, तो -1 2। एंड जो थर्ड रो में है 0 1 उसको 0 1 को थर्ड कॉलम में डाल देना है। इस तरह से स्टूडेंट आपका ए डैश मालूम था, ए निकाल लिए। अब बी तो मालूम है ही है, अब हमें ए प्लस बी का होल डैश ए डैश जोड़ बी डैश प्रूफ करना है, मतलब हमको ए में बी जोड़ना होगा। तो अब हम लोग ए में बी पहले जोड़ लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ नाउ ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ए और बी का वैल्यू डाल दें फटाफट से। ए का वैल्यू 3 -1 0 इन द फर्स्ट रो, 4 2 1 इन द सेकेंड रो, प्लस का चिन्ह। एंड बी का वैल्यू क्वेश्चन में से देख लीजिए, -1 2 1 -1 2 1। एंड सेकेंड रो में, सेकेंड वाला रो में 1 2 3 1 2 3। चलिए, अब जोड़ना है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी आपका 2/3 का है, ये भी आपका 2/3 का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जोड़ना पॉसिबल है। अब हम जोड़ के लिख देते हैं इसका वैल्यू। 3 वाले कॉर्नर पर -1 है, 3 में -1 जोड़ने से 2 होगा, -1 में 2 जोड़िएगा तब प्लस में 1 होगा, और 0 में 1 जोड़िएगा बउआ तो 1 ही रह जाएगा, मच्छरों काट देता है। 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, एंड 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़िएगा तो भी 4 हो जाएगा। ये तो a प्लस बी का वैल्यू निकला ना। अब आपको a प्लस बी का होल डैश चाहिए, तो इसीलिए अब आप क्या करिए कि a प्लस बी का होल डैश निकाल दीजिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए 2 1 1, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए 5 4 4। एंड इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में किसका वैल्यू निकलेगा मालूम है आप लोगों को, ए डैश प्लस बी डैश का। ए डैश आपको पता ही है, बी मालूम है तो बी डैश निकाल लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले अब चूंकि बी पता है, देखिए यहाँ पर बी आपका क्वेश्चन में पता है ना, ये बी का वैल्यू दिया हुआ। तो अब हम लोग लिखते हैं, चूंकि b बराबर फर्स्ट रो में दिया है स्टूडेंट्स -1 2 1, सेकेंड रो में दिया है 1 2 3 1 2 3। जब b पता है तो b डैश तो आराम से निकाल लेंगे ना। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, ठीक है, तब -1 2 और 1, और सेकेंड वाला रो को सेकेंड कॉलम में डाल देंगे तो 1 2 3 1 2 3। तो बी डैश आपको निकल गया। ए डैश तो आपको पहले से ही पता है, देख लीजिए क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हम ए डैश में बी डैश को क्या करें स्टूडेंट्स, जोड़ देते हैं। इसीलिए अब हम ए डैश में बी डैश को जोड़ देते हैं। अब ए डैश आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन से डाल देते हैं हम। 3 4 प्रथम पंक्ति में, -1 2 द्वितीय पंक्ति में, 0 1 तृतीय पंक्ति यानी थर्ड रो में, प्लस का चिन्ह दीजिए। बी डैश का वैल्यू बगल में है, लिख दीजिए -1 1 फर्स्ट रो में यानी प्रथम पंक्ति में, 2 2 सेकेंड रो में, एंड 1 3 थर्ड रो में। अब इसको आराम से जोड़ लीजिए स्टूडेंट्स। 3 वाले कॉर्नर पर -1 है तो क्या होगा, 3 में -1 जोड़िएगा बुआ, 3 में -1 जोड़िएगा तो 2 मिल जाएगा। 4 वाले कॉर्नर पर 1 है, जोड़िएगा तो 5 मिल जाएगा। -1 वाला कॉर्नर पर 2 है तो -1 में 2 जोड़िएगा तब प्लस में 1 मिल जाएगा। 2 वाला कॉर्नर पर 2 है, जोड़िएगा तो 4 मिल जाएगा। एंड 0 वाले कॉर्नर पर 1 है, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा, एंड 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 रहेगा। इसको आप समीकरण 2 कहिए। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। जितना a प्लस बी के होल डैश का वैल्यू आया है उतना ही a डैश प्लस b डैश का वैल्यू आया है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि
समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि जितना वैल्यू a प्लस बी के होल डैश का आ रहा है उतना ही वैल्यू a डैश प्लस बी डैश का आ रहा है। तो ये आपका सवाल प्रूव्ड हो गया बुआ जी। अब क्या करिएगा, इसका जो सेकंड वाला नंबर क्वेश्चन है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, इसको आप खुद प्रूव कीजिएगा। बस जहाँ जहाँ मैंने जोड़ा है, जहाँ a प्लस बी निकाला है, a में b को जोड़ा है, तो आप a में से b को घटा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a डैश इतना दिया हुआ है और b इतना दिया हुआ है तो a प्लस 2b का होल डैश कितना होगा, ज्ञात करना है। चलिए यह सवाल भी कुछ खास नहीं है, a डैश मालूम है तो a निकल ही जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन में आइए, चूंकि a डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, a डैश हम लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या दे रखा है, -2 3 इन द फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति में, 1 2 इन द सेकेंड रो। तो इसीलिए जब a डैश मालूम है तो a हम आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, तो -2 3 फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में आ गया, और 1 2 सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में आ गया। इस तरह से आपको a पता हो गया, b आपको पता है लेकिन 2b की ज़रूरत है। तो अब हमारे क्वेश्चन में चूंकि b का जो वैल्यू है बुआ जी वह कितना दे रखा है, -1012 ऐसा दे रखा है, लेकिन हमें तो 2b की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए अब हम 2b का वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो चारों सदस्य को 2 से गुना कर दीजिए, 2b निकल जाएगा। चलिए तो 2 से गुना करिए -1 में, तो ये -2 मिलेगा। 2 से गुना करिए 0 में, तो ये 0 ही रह जाएगा। 2 से गुना करिए 1 में, तो 2 ही रहेगा, और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 होने वाला है। तो ये 2b निकल गया। अब a में 2b को जोड़ के और उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो चलिए अब a प्लस 2b निकालते हैं। तो नाउ माने अब हम लोग a प्लस 2b ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू भी हम लोगों को पता है, a का वैल्यू भी हम लोगों को पता है, -21 इन द फर्स्ट रो एंड 32 इन द सेकेंड रो, प्लस ये 2b है, तो 2b का वैल्यू है बुआ -20 इन द, चलिए a का वैल्यू -21 देख लीजिए यहाँ पर, -21 32 एंड 2b का वैल्यू आप देख सकते हैं -20 एंड 24, ये वैल्यू मैंने डाल दिया। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना बहुत आसान है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आराम से जोड़ दीजिए। तो -2 और -2 जोड़िएगा ना तो माइनस में 4 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 रहेगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। ये तो a प्लस 2b का वैल्यू हुआ, बट आपको तो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन a प्लस 2b का होल डैश, तो बस निकाल दीजिए a प्लस 2b का होल डैश। तो इसीलिए a प्लस 2b का होल डैश, तो अब क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। तो माइनस में 4 1 फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो में 5 6 है, वह सेकेंड कॉलम में चला गया 5 6। तो यही आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए सवाल नंबर आपका 5 है ये, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है, जहाँ की ए मैट्रिक्स आपका है फर्स्ट कॉलम में 1 4 3, बस एक ही कॉलम है, एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है -1 2 1, बस एक ही रो है। तो आपको इस सवाल को बनाने के लिए ए में बी से पहले गुना करना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना होगा। चलिए तो सबसे पहले गुना करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ए में बी से गुना करते हैं। तो लीजिए इसका सॉल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। फटाफट आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स से गुना कर लीजिए। ए मैट्रिक्स का वैल्यू आपका दिया गया है, लिखिए फटाफट, 1 -4 और 3, और बी मैट्रिक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, बस लिख लीजिए यहाँ से
-1, 2 और 1। गुना का तरकीब क्या है वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। फर्स्ट रो से सभी कॉलम में गुना करके फर्स्ट रो में लिखना पड़ता है। तो 1 में -1 से -1, 1 में 2 से तो 2, 1 में 1 से तो 1। फर्स्ट रो से सभी कॉलम में, उसके बाद सेकंड रो से सभी कॉलम में। तो चलिए -4 से सब में, तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 एंड -4 दूनी 8, -4 में 1 से तो माइनस में 4। एंड थर्ड रो से सभी कॉलम में, तो 3 में -1 से तब माइनस में 3, 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3। ये तो हो गया बुआ ए गुना बी। अब ए बी का कथी निकालना है, ए बी का होल डैश निकालना है, तो लगले निकाल दीजिए। इसीलिए ए बी का होल डैश, तो अब आपके पास ए बी का होल डैश आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए स्टूडेंट्स, तो -1, 2, 1। सेकेंड रो को, सेकेंड वाला रो को सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए, तो 4, -8 और -4। एंड थर्ड वाला रो को थर्ड कॉलम में डाल दीजिए, तो -3, 6 और 3। इसको समीकरण आप 1 कहिए। उसके बाद बी डैश में ए डैश से गुना करना है। देख लीजिए, हम बी डैश में ए डैश है, तो देखिए बी आपको पता है तो बी डैश निकाल लेंगे, मतलब ये रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे तो बी डैश हो जाएगा। ए आपको पता है तो ए डैश निकल जाएगा, ये कॉलम में है इसको रो में लिख देंगे। तो चलिए अब हम बी डैश ए डैश निकाल देते हैं। पुनः हम लोग निकालते हैं बुआ बी डैश ए डैश। तो जब क्वेश्चन में बी दिया गया है तो बी डैश हम आराम से निकाल सकते हैं रो को कॉलम में डालकर। तो -1, 2, 1 कॉलम में डाल दिए, बी डैश हो गया। ए दिया हुआ है कॉलम में तो उसको रो में डाल देते हैं, तो 1, -4 और 3। बस अब गुना कर दीजिए इसको। गुना का टेक्निक आपको पता है ऑलरेडी। पहला रो से सभी कॉलम में, तो माइनस गुना प्लस, माइनस में 1 एंड माइनस गुना माइनस प्लस में 4, ठीक है। एंड माइनस गुना प्लस तो माइनस में आपका 3 आ गया। सेकेंड वाला रो से सभी कॉलम में, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 माइनस में एंड 2 तिहाई 6, ठीक है। एंड थर्ड वाला रो से सभी कॉलम में, तो 1 में 1 से तो 1, 1 में -4 से तो -4 और 1 में 3 से तो 3। ये निकल गया आपका बी डैश ए डैश। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। मिला लीजिए, ए बी का होल डैश भी आपके सामने है, बी डैश ए डैश भी आपके सामने है। पहला रो में है -1 4 -3 -1 4 -3 सेम। दूसरा रो 2 -8 6 2 -8 6। तीसरा रो 1 -4 3 1 -4 3, सेम टू सेम मिल गया। इसका मतलब है कि जितना ए बी का होल डैश आ रहा है समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि जितना वैल्यू ए गुना बी का होल डैश दे रहा है उतना ही वैल्यू बी डैश ए डैश भी दे रहा है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब 5 का 2 नंबर मैं आपको खुद बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ, आशा है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लीजिए। सवाल नंबर 6 का फर्स्ट में स्वागत है आप लोगों का। यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है, फर्स्ट रो में कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश गुना ए बराबर आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए, तो सबसे पहले हमको ए डैश निकालना होगा और ए में गुना करना होगा और रिजल्ट के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना होगा। तो चलिए, ए हमें पता है तो ए डैश आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में, चूँकि हमारे पास ए का जो वैल्यू है बुआ जी वह कुछ ऐसा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इन द फर्स्ट रो, पहला रो में, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा इन द
सेकेंड रो। ठीक है, ये सेकेंड रो में दिया गया है बुआ। अब हम ए डैश निकाल सकते हैं, इसीलिए जब ए पता है तो ए डैश निकालने से हमें कोई रोक नहीं सकता। पहला रो को पहला कॉलम में डाल दीजिए, तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा रो से कॉलम में आ गया, और दूसरा रो वाला दूसरा कॉलम में चल जाएगा, तो माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो आपका ए डैश हो गया। अब हमारा एल एच एस, ए डैश गुना ए है, तो अब हम एल एच एस को लिखते हैं एल एच एस। तो हमारा एल एच एस है बुआ ए डैश इंटू ए। अब हमें ए डैश भी पता है और ए भी पता है, दोनों का वैल्यू डाल के गुना कर देते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए ए डैश का वैल्यू डालते हैं फटाफट। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इन द फर्स्ट रो, साइन अल्फा कॉस अल्फा इन द सेकेंड रो, ये ए डैश का वैल्यू हुआ। अब ए का वैल्यू ऊपर से कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इन द फर्स्ट रो एंड माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा कहाँ, इन द सेकेंड रो। गुना का ट्रिक वही है, पहला रो से सभी कॉलम में, दूसरा रो से सभी कॉलम में। चलिए तो गुना करते हैं स्टूडेंट्स बड़े प्यार से। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा में साइन अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए अब कॉस में साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे आप लिखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये पहला रो से दोनों कॉलम में आपने गुना कर दिया। अब दूसरा रो से दोनों कॉलम में गुना करके दूसरा रो में लिख दीजिए, मैट्रिक्स का गुना हो गया। साइन गुना कॉस, साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, एंड प्लस में माइनस से माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए गुना क्लियर हो गया। अब ये प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया बुआ। यहाँ भी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, यहाँ भी कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हुए हैं, यहाँ वाला एलिमेंट कट गया है तो 0, यहाँ वाला कट गया है तो 0, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति के मुताबिक 1 होता है। और याद कीजिए ना 1 1 0 0, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो आपको RHS लाना था वो आपका आ भी चुका है और ये सवाल बनकर प्रूव्ड हो गया है। देख लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि a डैश इंटू ए का वैल्यू आई लाकर बताइए, तो बिल्कुल आपका आई आ चुका है। अब मैं 6 का जो सेकेंड है वह आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सेम इसी तरह से बनाइएगा और गारंटी है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर फर्स्ट रो में 1 - 1 5, सेकेंड रो में -1 2 1 एंड थर्ड रो में 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसका सूत्र आपने स्टडी किया है a डैश बराबर a। ठीक है, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे a मैट्रिक्स आपका गिवन है स्टूडेंट्स, उसको आप पहले तो लिख दीजिए सेम टू सेम। फर्स्ट रो में यानी कि प्रथम पंक्ति में 1 -1 और 5 ये दिया है। सेकेंड रो में दिया है -1 2 एंड 1 एंड थर्ड वाला रो में दिया है 5 1 एंड 3। ठीक है, चलिए अब आप निकाल दीजिए a डैश
यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट रो को फर्स्ट वाले कॉलम में डालते हैं। तो 1 - 1 5, ये R1 का सदस्य है, इसे C1 में लिख देना है। तो 1 - 1 एंड 5। सेकेंड रो में जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं उसे ना सेकेंड कॉलम में लिख देना है। तो -1 2 और 1 ये हो गया। एंड थर्ड रो में जो आपको सदस्य दिख रहा है ये है थर्ड रो 5 1 3, R3 का ये सदस्य है, इसे C3 में भेज देना है। तो 5 1 3 यहाँ पे लिख दीजिए 5 1 3। ठीक है, अब आप दोनों को तुलना करिए, ए और ए डैश की तुलना कीजिए। आप पाइएगा कि जो ए का वैल्यू है वही ए डैश का वैल्यू है। आप मिला सकते हैं, 1 के स्थान पर 1, -1 के स्थान पर -1, 5 के स्थान पर 5, -1 के स्थान पर -1, 2 के जगह 2, 1 के जगह 1, 5 के जगह 5, 1 के जगह 1 और 3 के जगह 3। यानी हम लिख सकते हैं कि ए डैश जो आया मेरा, ए डैश जो आया यह तो ए के बराबर आया। और जब भी स्टूडेंट्स ए डैश ए के बराबर होगा, इन केस उस मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहा जाता है। तो अब आप लिख सकते हैं इसीलिए ए सममित आव्यूह है। ए सममित आव्यूह है, प्रूव्ड हो गया। तो ये सब तो क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज ही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सेकेंड। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है, इसको एक विषम सममित आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अंग्रेजी में नाम है बुआ इसका, विषम सममित आव्यूह को, जिसका फॉर्मूला होता है ए डैश बराबर -a। यही हम लोगों को दिखा देना है इस क्वेश्चन में, बस सवाल बनकर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको आप एज इट इज मतलब सेम टू सेम लिख दीजिए। 0 1 -1 इन द फर्स्ट रो, -1 0 1 इन द सेकेंड रो, 1 -1 0 इन द थर्ड रो। जब ए मालूम है तो हम आराम से ए डैश निकाल सकते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। तो लिख दीजिए 0 1 -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देना है। तो लिख दीजिए -1 0 एंड 1 एंड थर्ड रो वाले सदस्य को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। तो 1 -1 और 0। ठीक है, चलिए ये तो ए डैश निकल गया। अब हमें -a की ज़रूरत है। तो a जब मालूम है और -a चाहिए तो a के जितने भी सदस्य हैं उनमें माइनस से गुना कर देना होगा। चलिए तो अब मैं -a निकाल कर आपको बता रहा हूँ। तो नाउ -a का वैल्यू क्या होगा, जरा आप लोग देखें -a का वैल्यू कैसे निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 3 को तो 0 है। 0 में किसी भी चीज़ से गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 ही रहने वाला है। बाकी जो संख्या पॉजिटिव होगा उसको निगेटिव और जो निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बना देना है। बस माइनस से गुना करने का यही नियम कानून है। 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो निगेटिव है पहले से वह पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वह निगेटिव बन जाएगा। चलिए तो फटाफट करते हैं। 0 -1 +1 फर्स्ट रो में, +1 0 -1 सेकेंड रो में एंड -1 +1 और 0 थर्ड रो में। अब आप जरा देखें गौर से कि ए डैश -a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसको देखें और इसको देखें, ये ए डैश है और यह -a है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तब तो यह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखते हैं ए डैश 0 -1 1 0 -1 1 फर्स्ट रो तो मिल गया। सेकेंड रो 1 0 -1 1 0 -1 ये भी मिल गया। थर्ड रो -1 1 0 और -1
1 0, तो थर्ड रो भी मिल गया, यानी ए डैश और माइनस ए दोनों सेम टू सेम आ चुका है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जितना हमें ए डैश मिला उतना ही माइनस में ए मिला, इसका मतलब हुआ, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए एक विषम सममित आव्यूह है, प्रूव्ड हो चुका है, विषम सममित आव्यूह है। बस इजी था, प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए, तो आपको a में ए डैश जोड़ना है और a में से ए डैश घटाना है। जोड़कर जो रिजल्ट आएगा उसको सममित प्रूफ करना है, घटाकर जो रिजल्ट आएगा उसको विषम सममित। यहाँ पे होल डैश नहीं होगा, सॉरी, क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिस्टेक किए। चलिए, ये जो स्टूडेंट्स होल पर डैश लिखा गया है एक्चुअली में ये नीचे है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, सॉरी। चलिए, ए प्लस ए डैश यानी ए में ए डैश को जोड़ने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको सममित प्रूफ कर देना है, और ए में से ए डैश को घटाने से जो रिजल्ट मिलेगा उसको विषम सममित प्रूफ कर देना है। तो चलिए, ए गिवन है, यहाँ पर हम ए का वैल्यू लिखते हैं। बुआ, आपका ए का वैल्यू क्वेश्चन से हम लिख लेते हैं 1 5 6 7, ये ए हो गया। अब हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देना होगा एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल देना होगा। ए पता था, ए डैश निकाल लिए। अब हम ए में ए डैश को प्रश्न के मुताबिक आइए, ए में ए डैश के क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए, अब बहुत आसान कार्य है, इसीलिए ए में ए डैश को जोड़ देना है। तो बस 4 संख्या में 4 संख्या आपको जोड़ना है। 1 का संगत सदस्य 1 है, जोड़कर 2 होगा। 5 का संगत सदस्य 6 है, 6 5 11 होगा। 6 का संगत सदस्य 5 है, 11 होगा, और 7 में 7 जोड़ोगे तो 14 मिलेगा। ए जोड़ ए डैश का मान आपको आ गया है 2 11 और 11 14। अब इसको कुछ नाम दे दीजिए, लेट का मतलब मान लिया, तो इस मैट्रिक्स का कुछ नाम दे दीजिए, पी नाम दे दीजिए। चलिए, पी नाम दे दीजिए आप इसको, 2 11 11 14। अब यदि पी पी डैश के बराबर आ जाए, यदि पी पी डैश के बराबर आ जाए, इसका मतलब पी सममित आव्यूह हो जाएगा। और जब पी सममित आव्यूह हो जाएगा, इसका मतलब ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि आपने पी तो ए जोड़ ए डैश को ही माना है ना। चलिए, तो फिर अब पी डैश निकाल दीजिए, पी डैश निकाल दीजिए। पी डैश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना होगा। अब पी और पी डैश की तुलना करो, पी और पी डैश की तुलना करो, 2 11 सेम, 11 14 11 14 सेम। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि पी डैश तो पी के बराबर आ गया, पी डैश तो पी के बराबर आ गया, इसीलिए पी आपका सममित आव्यूह है, पी आपका सममित आव्यूह है। ये बात आपका प्रूफ हुआ। लेकिन आपने पी किसको माना था, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने पी किसको माना था बुआ, तो 2 11 11 14, और 2 11 11 14 किसका वैल्यू है, ए प्लस ए डैश का वैल्यू है। इसका मतलब हो गया कि पी सममित हुआ, तो पी तो ए प्लस ए डैश को माना गया है, इसका मतलब ए प्लस ए डैश सममित है, ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। प्रूव्ड हो गया, सममित आव्यूह है। तो ये सवाल बनकर आपका तैयार हो गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप बड़े प्यार से प्रूव्ड लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, चलिए आइए यहाँ पर सेकंड नंबर है 8 का कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। चलिए, तो a में से ए डैश को अब घटा देना है।
तो चलिए सेकंड पार्ट इधर कर देते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू फिर से लिख लीजिए जो क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो गिवन है, देख लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे है 1567 है ना। तो 1567 यहाँ पे आप लिख डालें। अब जल्दी जल्दी ए डैश निकाल लीजिए उसी तरह से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालकर, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालकर, अब ए में से ए डैश को घटाना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए में से ए डैश को घटा दीजिए बुआ। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 है ना। 5 में से 6 घटेगा तो -1, 6 में से 5 घटेगा, देखिए 6 में से 5 घटेगा तो +1 एंड 7 में 7 घटेगा तो 0। ये आ गया a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश को कुछ मान लीजिए, q मान लीजिए। लेट q बराबर 0 - 1 1 0। अब हमें q डैश बराबर -q प्रूफ करना होगा। q डैश बराबर -q प्रूफ करना होगा। तो चलिए q डैश निकाल लीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है, सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। तो q डैश हो गया। अब -q ज्ञात करना है आपको। तो चलिए -q भी निकाल लीजिए। तो q का जो भी सदस्य है 1 2 3 4 उसको माइनस से गुना करना है। तो 0 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये तो दोनों 0 रह जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, ये +1 आपका -1 हो जाएगा। अब आप देखिए q डैश और -q दोनों सेम है कि नहीं। 0 1 0 1 -1 0 -1 0, यानी q डैश -q के बराबर है। q डैश -q के बराबर है। इसका मतलब हुआ q विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। और जब q विषम सममित आव्यूह है तो q तो आपने 0 - 1 0 को माना है, जो कि a माइनस ए डैश का वैल्यू है। इस तरह से प्रूफ हो गया कि a माइनस ए डैश बराबर विषम सममित आव्यूह। क्लियर। प्रूव्ड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए सवाल नंबर 9 है। यदि a बराबर 0ab -a 0c -b -c 0 तो ½ × a + a डैश तथा ½ × a - a डैश ज्ञात कीजिए। मन में रखिए a तो दिया गया है, a डैश निकाल लीजिए, फिर a में a डैश को जोड़ दीजिए, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a आपको दिया गया है, a डैश निकाल लीजिए, a में से a डैश को घटा लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, आपका काम क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ना स्टूडेंट्स आप लोग a का वैल्यू को लिख दीजिए। गिवन दैट a इज इक्वल टू, a का मान दिया गया है फर्स्ट रो में 0ab, सेकेंड रो में -a 0c एंड थर्ड रो में -b -c एंड 0 ऐसा दिया गया है a का वैल्यू। और आप a डैश अब आराम से निकाल सकते हैं। जब a दिया गया है तो a डैश आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो 0ab फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है तो -a 0c एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है तो -b -c एंड 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
आपका ए डैश निकल गया। अब आपको पहले तो ए में ए डैश को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। नाउ अब हम लोग ए में ए डैश को जोड़ने का काम करेंगे बुआ। तो इसके 9 सदस्य में इसके 9 सदस्य को जोड़ देना है, संगत सदस्यों को जोड़ना है। 0 में 0 जोड़ना है, 0 मिलेगा। ए में माइनस ए जोड़ना है तो कट के 0 हो जाएगा। बी में माइनस बी जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। माइनस ए में प्लस ए जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। सी में माइनस सी जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। माइनस बी में प्लस बी जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। माइनस सी में प्लस सी जोड़ना है तो 0 होगा। एंड 0 में 0 जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ए जोड़ ए डैश निकल गया। अब इसमें 1/2 से गुना करने के लिए बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जो है, मतलब 1/2 से इन 9 सदस्यों को कह रहा है कि गुना कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वही का वही रहेगा। मतलब 0 में 1/2 से गुना करोगे तो क्या, सब तो सब 0 ही रह जाएगा। तो एक आंसर यही हो गया आपका, एक आंसर हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट आंसर क्लियर। अब आपको 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। तो आपके पास ए भी पता है, आपके पास ए डैश भी पता है। अब आप क्या कीजिए, ए में से ए डैश को घटा दीजिए। तो अगेन पुनः हमारे पास ए भी है, हमारे पास ए डैश भी है। अब हमको ए में से स्टूडेंट्स ए डैश को घटा देना है। तो चलिए घटाकर दिखा देते हैं आपको। 0 में 0 घटाइएगा तो 0 पाइएगा। ए में माइनस ए घटाइएगा तो 2a हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ समझा देता हूँ, ए में घटाइएगा माइनस ए, तो ए आई माइनस माइनस हो गया प्लस ए, एगो ए में एगो ए जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये रफ करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि 2a कैसे हुआ। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को दिक्कत पहुंचा देती है कि ये 2a कैसे हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बी में से माइनस बी को घटाइएगा, तो बार बार अब तो रफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2b लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए माइनस ए एंड माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस में 2a हो गया है। 0 में 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा। सी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 2c हो जाएगा। माइनस बी तो ये माइनस में 2b हो जाएगा। एंड माइनस सी तो ये आपका माइनस में 2c हो जाएगा। एंड 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रह जाएगा। चलिए ये तो ए माइनस ए डैश निकल गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ए माइनस ए डैश में कितना से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो अब 1/2 से इन 9 का 9 सदस्य में गुना कर दीजिए, दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इसीलिए 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। अब 1/2 से सोचो कि इन 9 सदस्यों में गुना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 0 पर तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2a में 1/2 से गुना करेंगे तो रफ कर देते हैं। 2a में 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कौन बच जाएगा, a गुना 1 बराबर a, तो यहाँ a लिख दीजिए। इसी तरह से यहाँ 2 कट जाएगा बुआ तो b बच जाएगा। यहाँ पे भी 2 कट जाएगा तो माइनस a बच जाएगा। 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2c है तहाँ c बच जाएगा, माइनस 2b है तहाँ माइनस b बच जाएगा। एंड माइनस 2c है तहाँ माइनस c बच जाएगा। एंड 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 10, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें मैं एक सोल्व कर देता हूं 10 का फर्स्ट, बाकी 3 क्वेश्चन मैं गारंटी रखता हूं कि आप लोग खुद ही सोल्व कर लीजिएगा, उसको बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक कर देता हूँ मैं, ठीक है।
चलिए, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका कुछ नाम किताब की तरफ से नहीं आया, क्वेश्चन की तरफ से नहीं आया, तो हम अपने तरफ से नाम इसका दे देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में आइए। लेट यानी कि मान लिया कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है, जो कि ऐसा है, फर्स्ट रो में 3 5, सेकेंड रो में 1 -1। जब ए पता है स्टूडेंट्स, तो पहले आपको ए डैश निकालना होगा, इसीलिए आपको ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल देना है, ठीक है। चलिए, ये आपका ए डैश निकल गया। अब सममित आव्यूह, अब विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वह ऐसा है। तो हम लिखते हैं सूत्र से ए के लिए, जहाँ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, ऐसा फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मानकर स्टॉप हो जाइए। अब एक बार ए में ए डैश को जोड़ दीजिए, आपके पास ए भी है, आपके पास ए डैश भी है। एक बार ए में से ए डैश को घटा दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस वाला जो वैल्यू देगा, ए जोड़ ए डैश वाला जो वैल्यू आएगा वह सममित रहेगा, और ए माइनस ए डैश वाला जो वैल्यू रहेगा वह आपका विषम सममित रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो नाउ ए प्लस ए डैश, ए में अब हम लोगों को ए डैश जोड़ देना है। देखिए, आपके सामने ए भी है और आपके सामने ए डैश भी है। जोड़िए, 3 में 3 जोड़िए, 6 आएगा। 5 में 1 जोड़िए तो 6 आएगा। 1 में 5 जोड़िए तो 6 आएगा। -1 में -1 जोड़िएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। ये तो ए में ए डैश को आपने जोड़ लिया। अब ए में से ए डैश को घटा भी लीजिए, ए में से ए डैश को घटा भी लीजिए। 3 में से 3 घटेगा तो 0, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 1 में से 5 घटेगा तो -4, और -1 में से -1 घटेगा तो 0। सेम संख्या में सेम संख्या घटेगा तो 0। चलिए, तो अब आपके पास ए जोड़ ए डैश भी हो गया कैलकुलेट, आपके पास ए माइनस ए डैश भी हो गया कैलकुलेट। अब तो आप समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से आइए, उसमें ए बराबर जो सूत्र है उसको लिख दीजिए पहले, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये सूत्र आप लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू को बैठा दीजिए, 1/2 यूं ही रहेगा अपने स्थान पे। ए जोड़ ए डैश जो आया है 6 6 6 - 2, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 6 6 6 एंड -2, ये हो गया ए जोड़ ए डैश का वैल्यू, प्लस 1/2 लिख दीजिए एंड ए माइनस ए डैश का वैल्यू 0 4 आपके पास आया है बउआ, 0 4 -4 एंड 0 ये आया है। इतना पर भी आप चाहें तो आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है कि 1/2 से हम इसको गुना कर दें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो आपकी मर्जी हो तो ये आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। और अगर आपकी मर्जी है कि 1/2 को अंदर हम गुना कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं। 1/2 से 6 में गुना होगा, 1/2 से 6 में गुना होगा तो 2 तिहाई 6 कर जाएगा, और 1 में 3 से गुना होगा तो 3, तो 3 3 3 और -1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 से 0 में गुना होगा तो 0, एंड 1/2 से 4 में गुना होगा तो 2 दूना 4 कट ही जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये नीचे वाला भी आंसर लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते हैं, तो दोनों का दोनों सही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4, ठीक है,
ये आप लोगों को अपने से बना लेना है। मैं गारंटी रखता हूँ कि अगर आप 10 के फर्स्ट को अच्छे से समझे हैं तो फिर 10 का 2, 3, 4 में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। बस ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लेना है, एक बार ए में ए डैश को जोड़ देना है, एक बार ए में से ए डैश को घटा देना है। आगे जो है क्वेश्चन वह 3/3 का है। देखिए यहाँ पे 3/3 का है, तो ये आपका ए हो गया है, ठीक है। इसी तरह से इसका ए डैश निकाल दीजिएगा, इसका ए डैश निकाल दीजिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिएगा, आपका ए डैश हो जाएगा। उसके बाद 9 संख्या में 9 संख्या जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इत्मीनान से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप बना ही पाएंगे। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट्स इसमें, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लीजिए सवाल नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों को तलाशना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न में ए तथा बी क्या दिया है? ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, यानी ए अगर 2/2 का है तो बी भी 2/2 का है, अगर ए 3/3 का है तो बी भी 3/3 का है, समान कोटि, ठीक है। चलिए तो चूंकि ए सममित आव्यूह है, ए सममित आव्यूह है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ए सममित आव्यूह है इसका मतलब हम लिख ही सकते हैं कि ए डैश ए के बराबर होगा, नो डाउट ए डैश ए के बराबर होगा। चलिए बी भी सममित आव्यूह है, बी भी सममित आव्यूह है, बी भी सममित आव्यूह है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बी डैश भी बी के बराबर होगा, बी डैश भी बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हमें झंझट फरियाना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो पहले ए बी माइनस बी ए को हम सी मान लेते हैं। लेट सी बराबर ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो इधर सी डैश हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। चलिए अब ये तो सी डैश ही रहेगा और ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ये डैश दोनों पे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी का होल डैश ये हो जाता है ए डैश माइनस बी डैश, ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए मैंने ऐसा लिखा। उसके बाद सी डैश इक्वल टू ए बी का होल डैश, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका बी डैश ए डैश। उसी तरह से बी ए का होल डैश क्या हो जाएगा, मतलब पलटी मार देगा, बाद वाला पहले आ जाएगा, अब पहले वाला बाद में आपका चला जाएगा। चलिए इसमें फॉर्मूला लगा, ए बी का जो होल डैश होता है बुआ, ए बी का होल डैश ये हो जाता है ना बी डैश ए डैश, ऐसा फॉर्मूला है। पीछे हम प्रूफ करके भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 3.3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरा देख लीजिएगा, ये सब प्रूफ करके बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सी डैश अपने जगह पर है। अब बी डैश का वैल्यू आप डाल सकते हैं आराम से, बी डैश का वैल्यू बी है तो बी रख दीजिए, और ए डैश का वैल्यू आप ए देख सकते हैं तो यहाँ ए डाल दीजिए, फिर ए डैश का वैल्यू ए और बी डैश का वैल्यू बी। अब ये सी डैश अपने जगह पर रहेगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, माइनस ए बी है सो आपका प्लस ए बी हो जाएगा, अब प्लस बी ए हो जाएगा से माइनस बी ए हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है,
माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो सी डैश ही है, ये तो माइनस ही है। ए बी माइनस बी आपने किसको माना था, देख तो लीजिए, ए बी माइनस बी आपने तो सी को माना था। और जब सी डैश माइनस सी के बराबर है, सोचिए जब सी डैश माइनस सी के बराबर है, इसका मतलब सी तो विषम सममित अवयव है। इसीलिए हम लिखेंगे कि सी बराबर विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, यानी अंग्रेजी मीडियम वाले इसको लिखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सही ऑप्शन हुआ। तो सी आपका विषम सममित अवयव है। और सी किसको माने थे आप, ए बी माइनस बी ए को। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो है, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो होगा वह होगा विषम सममित अवयव। तो यही सही ऑप्शन है, विषम सममित अवयव। इसका आंसर प्रूफ करके मैंने बताया। तो विषम सममित अवयव जो हरा कलर में लिखा गया है, ये आपका सही आंसर है। तो आप लिखिए 11 का करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 12 देखते हैं। लीजिए, तो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इन द फर्स्ट रो, साइन अल्फा कॉस अल्फा इन द सेकेंड रो, तो ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, यदि अल्फा का मान क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ऑप्शन को नहीं लिखा है, बस बना देते हैं। उसके बाद जो सही ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं फटाफट। ए बराबर आपको जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट रो में दिया है बुआ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड सेकेंड रो में दिया है बुआ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपका ए हो गया। अब जब ए हो गया तो ए डैश भी निकल जाएगा आराम से। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो को, ये जो R1 का सदस्य है उसको कहाँ भेज देना है, C1 में भेज देना है। तो चलिए भेज दीजिए फटाफट, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड सेकेंड वाला जो रो है उसको सेकेंड कॉलम में भेज देना है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको भेज देना है सेकेंड कॉलम में। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में ए जोड़ ए डैश का बात कर रहा है, तो अब ए में ए डैश हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न जैसे जैसे कहता है हमें वैसे वैसे ही करना चाहिए, ऑटोमेटिक मैथ्स बन जाता है। तो ए में ए डैश को जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ दीजिए भाई। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ोगे तो 2 कॉस अल्फा पाओगे, माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जोड़ोगे तो लड्डू पाओगे, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जोड़ोगे तो 0, एंड कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ोगे तो यहाँ भी 2 कॉस अल्फा आपको मिल जाएगा। और प्रश्न में ए जोड़ ए डैश किसके बराबर है, ये तो आई के बराबर है। आप देख सकते हैं प्रश्न को, ए जोड़ ए डैश तो आई के बराबर है। चलिए, तो अब हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो अब मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ कि 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू आपको ज़रूर पता होगा, जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो 1 0 0 1, ठीक है, जिसका डायगोनल में 1 बाद बाकी 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तत्समक अवयव, एकांक अवयव या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा तुलना करिए, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या पाएंगे हम लोग, जहाँ पे 2 कॉस अल्फा है वहाँ पे इसमें क्या है, 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ये 2 गुना में है तो बराबर के बाद कहाँ जाएगा बुआ, बटा के नीचे जाएगा। तो आपका आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत तो आप ज़रूर जानते होंगे, तो
आप बताइए हमें कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब कॉस के जगह कॉस, तो अल्फ़ा के जगह 60 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर का जो ऑप्शन है वो आपका रेडियन में है, तो अब 60 डिग्री को आप चेंज कर दीजिए कहाँ, तो रेडियन में। इसके लिए शॉर्ट टेक्निक आता है, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई से गुना कर देना और 180 से भाग दे देना, डिवाइड कर देना। 60 से 3 बार में कट जाएगा 180, तो रिजल्ट आ गया है बउआ पाई/3, पाई/3। ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है बी में। तो 12 का जो बी हो गया आपका, 12 का बी जो हो गया वह स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका ये वीडियो इसी जगह समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों। मेरा वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि हम दमदार कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा समझा देते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख सकता है, तेज़ बच्चा तो बस घटा बढ़ा के भी देख ले तो उसका काम निकल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। मैं आपका हेल्प कर रहा हूं तो मानवता के नाते आप भी मेरा हेल्प कीजिए। तो प्लीज़ 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 आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो कि हम इतना मेहनत करें अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बस आप भी लोग तो देश के सब कुछ हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो फिर एक बार अपना शक्ति दिखा दे। जल्द से जल्द इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप हमारे स्टूडेंट्स बन जाएं। थैंक यू सो मच।